गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आज एक ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसा कि ये लिखा हुआ है, आप समझ भी गए होंगे, ज़्यादातर समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ भारत निर्माता, संविधान निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि उनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 में 14 अप्रैल 1891 में महू नामक स्थान है, वो इंदौर में आता है, वहाँ पे हुआ था। ठीक, यह इंदौर मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। और इनके पिता इंदौर में सूबेदार, आर्मी के सूबेदार पद पर तैनात थे और वहाँ पर वो नौकरी करते थे। क्या करते थे? वहाँ पे नौकरी करते थे। और जब ये रिटायरमेंट हुए वहाँ से, उनके पिताजी रिटायरमेंट होने के बाद वो महाराष्ट्र के सतारा में जा कर के शिफ्ट हो गए। कहाँ पे? महाराष्ट्र के सतारा में जा कर के शिफ्ट हो गए। आज 14 अप्रैल के दिन मैं इनके बारे में कुछ बताने वाले हूँ। जब ये छोटे थे, इनका नाम आप जानते हो कि इनका नाम ही बहुत बड़ा है। इनका नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। इनका अगर पूरे नाम की बात करें, क्या है? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। इनका नाम जो है, इनके नाम में इनके माताजी का नाम, इनके पिता का नाम और इनके गुरु का नाम भी शामिल है। इनका जो भीम नाम है, भीम नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनके माताजी का नाम भीमा देवी था। क्या था? इनके भीमा बाई था, इनके माता का नाम भीमा था। यहाँ से इनका नाम भीमा पड़ा, भीमराव पड़ा। क्या पड़ा? भीमराव। और राम जी जो है इनके पिताजी का नाम था, राम जी इनके पिताजी का नाम था। और जो अंबेडकर है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अंबेडकर नाम कहाँ से पड़ा इनका? तो इनका नाम जैसा पता हो कि इनके गुरु ब्राह्मण थे। मैं उनके गुरु को भी प्रणाम करना चाहता हूँ और ये उस आदर के लायक भी हैं, बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं भी। इनके गुरु अंबेडकर जो है, इनके गुरु का टाइटल था, क्या था? ये सरनेम था अंबेडकर। इन्होंने अंबेडकर शब्द इसलिए दिया क्योंकि जब ये बचपन में बहुत बड़ा होनहार थे, बहुत प्रतिभा के धनी थे और ये उनको लगा कि ये बच्चा जो है आगे चल के सूरज की तरह चमकेगा। क्या करेगा? सूरज की तरह चमकेगा। ये अपने शिक्षा से लोगों को बहुत विकास करेगा। इसलिए उसने अपना, जानता था कि यह छूत है, इसलिए उन्होंने अपना टाइटल, ब्राह्मण शब्द का टाइटल जो था, और जो उनके टीचर थे ब्राह्मण, उन्होंने अपना टाइटल इनको दे दिया। तब जाके उनका नाम पड़ता है पूरा डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। क्या पड़ा? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। आज अगर देश में जैसा कि कोई शासन प्रशासन चल रहा है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान इन्हीं की है। अगर ऐसा ये नहीं होते तो आज देश में कोई शासन प्रशासन की व्यवस्था नहीं होती। अगर आज हमारे देश की औरतें किसी पद पर हैं, किसी अच्छे जगह पर है, तो सबसे बड़ा योगदान इनका होता है। अगर कोई लड़की चाहे औरत किसी पोस्ट पर है तो सबसे बड़ा उनका योगदान भीमराव अम्बेडकर जी का रहा। उनको एक भगवान तरह माना जाता है। क्या है? भगवान तरफ माना जाता है। कि इनके थोड़ा गुरु के बारे में, इनके गुरु जो होता है अंबेडकर, गुरु जो है और पिता, माता पिता और गुरु, किसी व्यक्ति, गुरु क्या होता है? एक तरीके से जीवन का स्ट्रक्चर देता है। क्या? जीवन का मार्गदर्शन होता है। इसलिए गुरु का योगदान बहुत बड़ा था। इसलिए उनके गुरु ने अपना एक टाइटल भीमराव अम्बेडकर को दे दिया। इनका इज्जत इसलिए होता है क्योंकि ये
प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसलिए ज़्यादा ये होता क्योंकि ये बहुत कठिन परिस्थितियों में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। जिस ज़माने में कहा जाता था कि इनको पढ़ने का अधिकार नहीं होता था, क्लास के बाहर से पढ़ते थे ये। अगर किसी दिन क्लास में कुआं का पानी पीने का अनुमति नहीं होता था, क्या कुआं का पानी पीने का अनुमति नहीं होता था। जब ये नौकरी में आए तो भी वहाँ पे ऑफिस में पानी पीने की अनुमति नहीं होती थी। इनको अपना पानी अलग से लाना होता था, नहीं लाए तो जो चपरासी होता था वो पानी ऊपर डालता था इनको। इतनी सारी कठिनाई के बाद इन्होंने पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान को इन्होंने लिखा और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे। इसलिए इनका योगदान और इनका सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक बार वो एक रिक्शा से जा रहे थे, तो रिक्शा लोग पता चला कि अछूत जाति के हैं, क्या चला कि अछूत जाति के हैं, तो उन्होंने उनको रिक्शा से उतार दिया, मारा। उसके बाद कहा अब मैं बैठता हूँ, अब तुम रिक्शा चलाओ। तो ये ऐसी कठिनाइयाँ थी उस समय पे। इतनी कठिनाइयों को झेलते हुए उन्होंने उस जमाने में जब पढ़ने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, उस जमाने में इन्होंने 34 डिग्रियां प्राप्त की। और आज एक एसएससी का एग्ज़ाम निकालना होता किसी को तो बड़ा कितना मेहनत करना पड़ता है, लेकिन उस ज़माने में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, वहाँ सारी डिग्रियां प्राप्त की इतने कम उम्र में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर MA PhD कोलंबिया यूनिवर्सिटी, MA PhD इन्होंने किया कोलंबिया यूनिवर्सिटी। DSc, जो लोग इनको भगवान मानते हैं वो भी नहीं जानते DSc होता क्या है। DSc लंदन से और LLD यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, LLD बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे डिग्रियाँ क्या क्या है। LLD जो है इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया से किया। DLED यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, MLC यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। ऐसे आदमी बहुत बड़े महान आदमी थे। अगर किसी व्यक्ति को राजा चुनना हो तो ऐसे व्यक्ति को चुनिए सर, बिल्कुल राम की तरह महान थे। ये इनका चेहरा देखिए कितना अच्छा सा लगता है, एकदम क्लीन से भगवान राम की तरह। इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की इन्होंने। इतने ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उम्र में, कम उम्र में इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। जब कुछ भी नहीं था तब इन्होंने ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, आज लोग तरस जाते होंगे वहाँ कैसे पढ़ा जाए, लेकिन तब 1891 में पैदा होने के बाद उस समय में उन्होंने वहाँ से जाकर पढ़ाई की, फिर आकर के वकालत किए। तो इतना कुछ डिग्री होने के बाद वो अपने लिए कुछ नहीं किया ज़िंदगी में, सिर्फ उन्होंने अपने लिए किया। जब तक जिंदा रहे तब तक वो धन संपत्ति तो कुछ देखे ही नहीं। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद उनके वो बीमारी से कम उम्र में ही मर गए वो। देखिए 1968 से 1956 लगभग 60-65 साल उनकी इतनी सुख सुविधाओं के बावजूद भी कम उम्र तक झेल सके। सर ऐसे आदमी नेता चुनिए सर। मैं उनके इस जज्बे और इस मेहनत के लिए सलाम करता हूं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि जिनके वजह से आज हम लोग, खास करके स्त्रियां, किसी मुकाम पर पहुंची हैं। तो मैं उनको जज्बे को, उनके कर्म को सलाम करता हूं। धन्यवाद।